सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट रहेगी। हरियाणा सरकार द्वारा कच्ची नौकरियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया लगभग 2 साल पहले। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब तक 2 साल में कितने युवाओं को नौकरी प्राप्त हुई है, वह किस किस ज़िले में कितनी नौकरी मिली है और सबसे ज़्यादा किस ज़िले में नौकरी मिली है, वह सबसे कम किस ज़िले में जो नौकरी है वो मिली है, वह और अन्य किस प्रकार से अब नई नौकरियां मिलने वाली है, पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में 2 साल में 27% युवाओं को ही नौकरी दे पाया एचकेर्न, यानी लगभग 2 साल हो चुके हैं और एचकेर्न हरियाणा कौशल रोजगार निगम पिछले 2 साल में 27% युवाओं को ही नौकरी दे पाया। अब तक अस्थायी नौकरी लेने में हिसार के युवा सबसे आगे। तो आपको बता दें, अस्थायी यानी कच्ची नौकरी प्राप्त करने में हिसार के युवा सबसे आगे हैं और दादरी के पिछड़े, यानी सबसे कम जो नौकरी है वो दादरी जिले में प्राप्त हुई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। प्रदेश में अस्थायी नौकरियों के लिए गठित किया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम पिछले 2 साल में मात्र 27% युवाओं को ही रोजगार दे पाया है। इसमें हिसार के युवा सबसे आगे हैं, जबकि चरखी दादरी के युवा सबसे पिछड़े हैं। ये आंकड़े हरियाणा सरकार ने महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के सवाल के जवाब में विधानसभा के पटल पर रखे थे। गौर हो कि कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को कौशल रोजगार निगम की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी और निजी संस्थाओं में कुशल और सहकुशल कर्मचारियों की मांग को पूरा करना। पहले अस्थायी कर्मचारियों के लिए पीएफ, ईपीएफ, ईएसआई आदि कटने को लेकर शिकायतें मिलती थी। इसके अलावा विभागों में कम कर्मचारियों की नियुक्ति करके केवल कागजों में ही कर्मचारियों के नाम से फर्जीवाड़ा कर वेतन निकाला जाता था। इन सब पर रोक लगाने के लिए निगम बनाया गया है। अधिकारियों ने सदन के अंदर गलत जानकारी दी है। सच्चाई ये है कि निगम के माध्यम से अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को जो पहले से ही नौकरी पर थे उनको निगम में समायोजित किया गया है। 18,000 से अधिक नए युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसलिए निगम को स्थापित करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यह युवाओं के साथ खिलवाड़ है। बलराज कुंडू विधायक। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया दी है, बलराज कुंडू ने क्वेश्चन उठाया था विधानसभा में कि अब तक कितने एचकेर्न के माध्यम से आपने भर्ती की है, तो उसी के जवाब में ये जवाब आया था कि अभी तक जो 1,18,000 युवाओं को रोजगार मिला। लेकिन इसके जवाब में बलराज कुंडू ने बताया केवल 18,000 नए युवाओं को नौकरी दी है। 1 लाख तो ऐसे कर्मचारी हैं जो पहले ही किसी न किसी डिपार्टमेंट में कई सालों से नौकरी कर रहे थे, केवल उन्हें पोर्ट किया गया है। तो ये सच्चाई सामने आई है कि केवल 18,000 जो नए एचकेर्न कर्मचारी वो भर्ती किए गए हैं। विदेश में भी नौकरी के लिए भी इच्छुक हरियाणवी, यानी जो विदेश के लिए भी नौकरी निकाली हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 10,000 पदों पर, तो उसके लिए भी इच्छा जो है जताई है हरियाणा के युवाओं ने। तो ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसमें हिसार में 10,433 सबसे ज़्यादा है और चरखी दादरी में 2,826 सबसे कम। इसके अलावा ने जिले वाइज पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था किस प्रकार से जिले वाइज जो एचकेर्न कर्मचारी अब फिलहाल काम कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि एचकेर्न के माध्यम से नई भर्तियाँ केवल 18,000 हुई है। 1 लाख तो पहले से ही ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी अन्य डिपार्टमेंट में या किसी भी एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे थे कच्ची नौकरी के रूप में, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत या ठेकेदार के थ्रू, और उन्हीं को पोर्ट किया गया है। तो अब जो एचकेर्न कर्मचारियों की लगातार विधानसभा में भी मांग उठाई जा रही है, वह एचकेर्न कर्मचारी खुद भी धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी चुनावी साल शुरू हो चुका है और अपनी मांगों को लेकर लगातार वो एमएलए, एमपी या मंत्रियों से मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इन कर्मचारियों के साथ बहुत शोषण हो रहा है। और एक और जो बड़ा लेटर जारी हुआ है कि अब जो पहले की इनकी जॉब का समय है, यानी जो अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट होने से पहले ये किसी भी कच्ची नौकरी पर लगे हुए थे, तो उसे 0 कर दिया गया है, यानी वो इनका अनुभव अब काउंट नहीं होगा, जिस कारण जो सैलरी है उसमें काफ़ी कटौती हुई है और नुकसान इन कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें। वह आप एचकेर्न संबंधी या कच्चे कर्मचारियों से या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यदि कोई जानकारी चाहते हैं
तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।